अगर मैं आपको बोलूं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया में एक ऐसी डार्क रियलिटी छुपी हुई है जो आपको इम्प्रूव नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, तो क्या आप विश्वास करोगे? सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू करते वक्त सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं कि एक पॉइंट के बाद ये जर्नी आपको एंजाइटी, गिल्ट, कंपैरिजन के ऐसे ट्रैप में फेंक सकती है जहां से निकलना मुश्किल होता है। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है ना? टेंशन मत लो, अभी तक तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आज के टाइम में स्पेशली इंडिया के 13 से 30 साल के एज ग्रुप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ट्रेंड बन गया है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई मेहनत करना चाहता है, हर कोई दूसरे लोगों से बेस्ट बनना चाहता है। बट जब कोई चीज ट्रेंड बन जाती है ना, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कीमत तुम्हारा मेंटल पीस है। आज का वीडियो नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। आज हम जानने वाले हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, वो छिपे हुए खतरे, वो डार्क पैटर्न्स जो आपको इम्प्रूव होने नहीं देते, बस हमेशा और ज्यादा चेस करवाते रहते हैं, यानी इनलेस डिजास्टिफिकेशन। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये ट्रैप समझ गए ना, तो आप एक हेल्थी, स्मार्ट और बैलेंस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा डर क्या है? ये फेलियर होना नहीं है, ये उससे भी ज्यादा बुरा है। चलिए आगे देखते हैं। द डार्क ट्रूथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। पॉइंट नंबर 1, द नेवर इनफ ट्रैप। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा भूत है नेवर इनफ फीलिंग। आप जिम जाते हो, आपको लगता है बॉडी और बेटर हो सकती है। आप बुक पढ़ते हो, आपको लगता है अभी कम नॉलेज है। आप दो हैबिट डेवलप करते हो, हाँ, सडनली यू फील गिल्ट क्योंकि किसी रील ने बोला सक्सेसफुल लोग 9 हैबिट फॉलो करते हैं। अच्छा, खुद से पूछो, कब आखिरी बार तुमने फील किया कि मैं इनफ हूँ, इतना मेरे लिए काफी है? सुनो, अगर अभी दिमाग ने नेवर बोला है, तो शायद प्रॉब्लम सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसका ओवरडोज है। जिसका मतलब यह है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का गोल आपको फ्री करना था, लेकिन आप उसके गुलाम बन गए हो। पॉइंट नंबर 2, मोटिवेशन एडिक्शन। ये सुन के शॉक मत होना कि मोटिवेशन भी एडिक्शन बन सकती है। हर दिन 5 से 6 मोटिवेशनल रील्स देखना, हर दिन नए ट्वीट्स पढ़ना, हर रोज नई स्पीचेस सुनना एंड नई नई प्रोडक्टिविटी हैक्स, और फिर क्या? परफॉर्मेंस जीरो। देन इसे ही डोपामाइन ओवर डिसिप्लिन कहा जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप काफी प्रोडक्टिव बन रहे हो, पर एक्चुअली आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, क्रिएट कुछ नहीं कर रहे। और इससे भी डेंजरस एक और चीज है जो साइलेंटली आपके कॉन्फिडेंस को खा रही है। पॉइंट नंबर 3, द कंपैरिजन स्पाइरल। सोशल मीडिया पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखकर हम लोग बिना जाने बिना सोचे समझे डेंजरस गेम खेलते हैं, कंपैरिजन का। आप किसी 19 ईयर ओल्ड मिलियनियर की स्टोरी देखते हो और फील करते हो कि आप पीछे हो। आप किसी इन्फ्लुएंसर का मॉर्निंग रूटीन देखते हो और फील करते हो कि आप डिसिप्लिन नहीं हो। बट रियलिटी क्या है? आप किसी और की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। सोचो, अगर कोई आपका पूरा दिन रिकॉर्ड करे जिसमें डिस्ट्रैक्शन, फेलियर और लेजी मूवमेंट शामिल है, और उनको किसी अच्छे रील से कंपेयर करे, तो कैसा लगेगा? सेम चीज आप खुद से कर रहे हो। बाय द वे, ये कंपैरिजन का वायरस मोटिवेशनल ट्वीट से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से ठीक होता है। पॉइंट नंबर 4, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये पॉइंट थोड़ा भारी है क्योंकि कई लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इतने खो जाते हैं कि उनकी आइडेंटिटी सिर्फ ग्रोथ बन जाती है। अगर वो एक दिन हैबिट फॉलो ना करे तो गिल्ट होने लगता है। अगर आपका रूटीन ब्रेक हो जाए तो स्ट्रेस होने लगता है। अगर वो धूप में बैठकर पढ़ाई नहीं की तो उसे इंसल्ट होने लगेगा, जिसके कारण वो प्रोग्रेस के बिना खुद को बेकार समझते हैं। आखिर इतना डेंजरस क्यों? क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मकसद था एक अच्छा लाइफ, ना कि पेनफुल लाइफ। बट एक्चुअल डार्क साइड ये सब नहीं है। असली डार्कनेस एक ऐसी चीज में है जो सबसे ज्यादा कॉमन है पर कोई मानता नहीं। पॉइंट नंबर 5, द फेक प्रोग्रेस इल्यूजन। यह है सबसे बड़ा ट्रैप, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि आप इंप्रूव कर रहे हो, पर एक्चुअल प्रोग्रेस जीरो रहता है। वो कैसे? आप 10 बुक पढ़ते हो, अप्लाई कुछ नहीं करते। आप 5 कोर्सेस लेते हो, फिनिश कोई नहीं करते। आप मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हो, लेकिन पर्पस समझे बिना। सिर्फ रिचुअल को फॉलो करना ही प्रोग्रेस नहीं होता। आप बिजी हो बट प्रोडक्टिव नहीं हो। आप लर्निंग कर रहे हो बट ग्रोइंग नहीं। एक सेकेंड खुद से हॉनेस्टली पूछो कि पिछले 6 मंथ में कितनी रियल इंप्रूवमेंट हुई है। शायद आंसर अनकंफर्टेबल हो, पर सच वही है जो अनकंफर्टेबल लगता है। ब्रेकिंग द डार्क पैटर्न। अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप सच में ग्रोथ चाहते हो, रियल ग्रोथ, ना कि फेक हसल। चलो अब सब कुछ ठीक करते हैं। पॉइंट नंबर 1, शिफ्ट फ्रॉम मोर टू मीनिंगफुल। देखो, आपको हर चीज इंप्रूव नहीं करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही इंप्रूव करनी है। खुद से पूछो कि ये हैबिट मेरे लाइफ के किस एरिया को इंप्रूव करेगी। इस इंप्रूवमेंट से क्या लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा? क्या मैं ये हैबिट किसी को देखकर कर रहा हूँ? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो उसे छोड़ दो। सेल्फ इंप्रूवमेंट जानबूझकर होना चाहिए, इम्पल्सिव नहीं।
पॉइंट नंबर 2, रिप्लेस मोटिवेशन विथ सिस्टम। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है और सिस्टम लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल, मोटिवेशन कहता है कल से मैं 5 बजे उठूंगा एंड सिस्टम कहता है मैं अलार्म बेड से दूर रखूंगा सो मुझे उठना पड़े। आप चूज करो टेम्पररी पुश या परमानेंट स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 3, कंपैरिजन डिटॉक्स। 15 दिन के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर्स, मिलीनियर्स मॉर्निंग रूटीन रील्स को देखना कम कर दो। आप कितने शांत, फोकस और कॉन्फिडेंट हो जाओगे क्योंकि आपका माइंड पीछे महसूस करना बंद कर देता है। पॉइंट नंबर 4, बिल्ड आइडेंटिटी बियॉन्ड ग्रोथ। आप सिर्फ हैबिट नहीं हो, आप रूटीन्स नहीं हो, आप प्रोडक्टिव मशीन नहीं हो, आप एक इंसान हो इमोशन के साथ, ब्रेक्स, रेस्ट और खुशी से रहने वाले। सेल्फ इंप्रूवमेंट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, पूरी लाइफ मत बना दो। पॉइंट नंबर 5, अडॉप्ट स्मॉल विंस फिलॉसफी। छोटे छोटे स्टेप्स लगातार अपनाते जाओ। हर रोज 5 पुशअप्स, हर दिन 10 मिनट रीडिंग, हर दिन 15 मिनट वॉकिंग और हर दिन एक छोटी सी आदत। इनसे लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का डार्क साइड तब गायब होता है जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो। आपको एक आखिरी सीक्रेट बताऊं तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का ब्राइट साइड सिर्फ तब खुलता है जब आप उसके डार्क साइड को समझ लेते हो। आज जो आपने सीखा वो 90% लोग जिंदगी भर नहीं सीख पाते, बट आपने ये सब कुछ जान लिया। इस वीडियो को दोबारा देखना, नोट्स बनाना और कमेंट में बताना किस डार्क पैटर्न ने आपको सबसे ज्यादा हिट किया है। और हाँ, असली ग्रोथ आज से शुरू होती है, स्लो, बैलेंस और माइंडफुल, क्योंकि आप बेहतर के हकदार हैं, थकान के नहीं।